अक्सर लोगों का एक कंफ्यूजन होता है कि वो अपना जो पत्थर का फ्लोर है वो किस पर लगाएं। पुराने पत्थर पे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, या फिर एडेसिव से लगाना चाहते हैं, सीमेंट मोटार से लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर कर दूंगा कि आपको अपने घर का पत्थर किस तरीके से लगाना चाहिए और टाइल्स को किस किस तरीके से लगा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंटीरियर होम एक्सपर्ट। तो पहले तो बात करेंगे कि भाई फ्लोर पे कौन कौन से पत्थर लग सकते हैं। भाई देखिए, पहले तो लग सकता है इटालियन, जो कि बाहर का पत्थर है, और एक इंडियन मार्बल हो गया, या फिर हमें टाइल्स लगानी चाहिए, वो ज्यादा ड्यूरेबल है। तो वो डिपेंड करता है जो इसका बेस है। तो पहले बात करते हैं पहचान कैसे होती है। इटालियन की पहचान होती है कि भाई इसके पीछे फाइबर लगा होता है और आगे एक पतली सी थिन सी लेयर लग करके आती है। जब ये माइनिंग से होकर के निकलता है तभी इसके अंदर बहुत सारे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसको बहुत प्रोटेक्ट करके चारों तरफ से तब इसको लेके निकाला जाता है। अगर मैं दूसरी तरफ देखूं, इंडियन मार्बल है, इंडियन मार्बल के अंदर क्रैक्स नहीं होते हैं, वो एकदम वन पीस वाला आता है। अगर मैं कंपैरिजन करूं भाई इन दोनों में से लगाना कौन सा चाहिए, तो इसमें सबसे ज्यादा जो हार्ड पत्थर होता है वो इंडियन मार्बल होता है, सबसे ज्यादा ड्यूरेबल होता है, मेंटेनेंस फ्री होता है। इसलिए मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि आपको इंडियन मार्बल ही लगाना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बेबी सॉफ्ट स्किन वाला चाहिए तो इटालियन में जाओ, और इटालियन महंगा भी इसी वजह से पड़ता है क्योंकि उसको लाने ले जाने मेंटेनेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। दूसरा, अगर आप इंडियन मार्बल को देखोगे तो रफ यूज होता है। रफ यूज होने की वजह से जो इटालियन है उसकी शाइनिंग चली जाती है। अगर बहुत ज्यादा मेंटेनेंस कर सकते हो तभी इटालियन लगाना है अपने। अगर आप कहते हो कि भाई मेरा तो मार्बल का बजट ही नहीं है, तो आपको टाइल लगा लेनी है। बड़ी वाली टाइल लगा सकते हो आप अपने घर के अंदर। अगर पुराना फ्लोर है तो उसके ऊपर लगा सकते हो हेल्प ऑफ एडेसिव्स। एडेसिव्स कौन से? MI के केमिकल है। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन इसकी तरफ होती है क्योंकि मैंने पर्सनली यूज किया है। फ्लोर के ऊपर लगाना है 3-5 से लगा सकते हैं। टाइल्स लगी हुई है तो टाइल्स के ऊपर टाइल्स लगाना रिकमेंडेबल नहीं है। अगर आपका पत्थर पुराना लगा हुआ है तो उसके ऊपर भी आप लगा सकते हो, पर लेकिन ध्यान रखना उसके अंदर टकाई जरूर मार लेना, जिसकी वजह से आपका जो केमिकल का बाउंड है वो अच्छा हो जाए। इसके अंदर मिनिमम 10 mm केमिकल का मार्जिन रखना दोनों के बीच का। अब बात करें कि दोनों मार्बल किस तरीके से लगाए जाएंगे। मार्बल लगाने का एक प्रोसेस है, अगर वो आपने सही तरीके से फॉलो नहीं किया तो आपके घर के अंदर जितना भी मार्बल लगेगा, या तो स्टेयरकेस में प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर आपके बाथरूम के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर आपके पूरे घर में अनइवन हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि अगर आपने पूरी बिल्डिंग का लेवल एक साथ नहीं निकाला, बाहर का जो रोड लेवल होता है उससे हमारा घर ऊपर होता है, अगर वो लेवल नहीं लिया तो हमारा स्टेयरकेस का जो लेवल है वो नहीं निकलेगा। स्टेयरकेस का लेवल नहीं निकलेगा तो फर्स्ट फ्लोर का नहीं निकलेगा, और फर्स्ट फ्लोर का नहीं निकलेगा तो उसके अंदर का लिविंग एरिया का पूरा नहीं निकल पाएगा। लिविंग एरिया का कोई ऊपर नीचे हो गया तो बाथरूम अप डाउन हो जाएंगे। लेवल निकलवा करके सीमेंट और जो मदरपुर है उसका मिक्सचर आपको पहले लगवाना है, उसी के हिसाब से लेवलिंग होगी। फिर उसके बाद में आपको व्हाइट सीमेंट जरूर लगवाना, एक लेयर लास्ट में, जब उसके ऊपर पत्थर रखने वाले हो। इसका रीजन ये है कि इटालियन हो या फिर इंडियन मार्बल हो, पोरस होता है, नीचे से पिएगा। कभी आपने देखा होगा कि उसके ऊपर बहुत दाने दाने से बाहर निकल के आ जाते हैं। बेसिक रीजन यही होता है कि आपने नीचे की तरफ से प्रोटेक्शन सीट नहीं लगाई है। ब्लैक सीमेंट जो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है, और वहां से वो आपका जो पत्थर है तो वो कुछ कुछ पोर्ट पार्टिकल्स को छोड़ देता है ऊपर से, और वहाँ एक गड्ढा बन जाता है, और मीन टाइम आपका ऊपर से पोछा लगता रहता है तो और बेस वहीं से खराब होना स्टार्ट हो जाता है। जब पर्टिकुलर पोर्शन का बेस खराब होता है और वहाँ एयर बनती है, पर्टिकुलर एयर पूरे उसमें ट्रेवल करना स्टार्ट कर देती है। जब आपका बेस खराब हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर पानी मरना स्टार्ट हो जाता है। पानी कहाँ जाता है? लेंटर के अंदर जाता है। लेंटर के ऊपर जब जाता है तो सरिये के जरूर जाएगा ही जाएगा। जब सरिये तक आपका पहुंच जाता है तो ऑब्वियस सी बात है उसके सरिया की जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है, और सरिये की स्ट्रेंथ मतलब आपकी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ कमजोर। एक छोटी सी चीज आपका कहाँ लॉन्ग ड्यूरेशन पे जाकर के कहाँ इम्पैक्ट डालती है ये आपको बिल्कुल नहीं पता चलता है, और आपका जो भी पैसा लगाया है वो सारा वेस्ट हो जाता है। अगर आपने तरीके से काम करवाओगे आपका घर भी ड्यूरेबल बना रहेगा, ब्रीदिंग रहेगा, वो सांस लेता रहेगा। टाइम टू टाइम आप उसको चेकअप करवाते रहिए। जैसे हमारी बॉडी को हेल्थ चेकअप की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही इंस्पेक्शन जरूर करवाते रहिए, साइट सुपरविजन करवाते रहिए। आपका घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो साइट सुपरविजन जरूर करवाइए, वो भी थर्ड पार्टी से, ना कि जिससे काम करवा रहे हो उससे, क्योंकि
क्योंकि जो अपना काम करता है बखूबी जानता है उसे छुपाना। अगर हमारा कोई काम चल रहा है, आप हमसे काम करवा रहे हो तो आप चेक जरूर करवाइए, या फिर आप किसी और से काम करवा रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपको एक रिपोर्ट बना करके दे देंगे कि भाई यहाँ गलत चल रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना। और इसमें एक मेन क्वेश्चन का आंसर है ये कि आपको कभी भी अपना पत्थर है जो कभी भी किसी भी एडिसिव से नहीं लगवाना है, बदरपुर सीमेंट से ही लगवाना है। मैं बात करूं कि भाई आपकी जो फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग के ऊपर जो शाइनिंग होती है किस तरीके से ज्यादा आ सकती है, या फिर आपका जो मेंटेनेंस है वो कम कैसे हो सकता है। इनिशियल स्टेज पे पत्थर लगता है जब, तो उसके ऊपर डायमंड पॉलिश करानी है। डायमंड पॉलिश की सीक्वेंस ये है कि आपको सबसे पहले जो कटाई करवानी है वो 80 नंबर से करवानी है, फिर 100 नंबर की पट्टी चलेगी, फिर 200 की चलेगी, फिर 400 की, फिर 600 की, फिर 800 की, 1000 की। 1000 के बाद में वो धीरे धीरे पॉलिश में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे शाइनिंग स्टार्ट हो जाती है। 6000 तक बत्ती चलती है तो वो नॉर्मल शाइनिंग है वो आ जाती है। अगर आप कह रहे हो कि आपका वेंडर कह रहा है आपसे कि डायमंड पॉलिश करके देगा तो 15,000 3 बत्ती तक जरूर चलवाना। 15,000 3 बत्ती का सीक्वेंस ऐसा है, 1000 के बाद चलती है 2000, 2000 के बाद 4000, 4000 के बाद 6000, 6000 के बाद चलती है 8000, 8000 के बाद चलती है 10,000, 10,000 के बाद चलती है 11, 12 और फिर उसके बाद में 13 चलती है। 13 के बाद में सीधी चली जाती है 15, 15,001, 15,002, 2000 के बाद में एक पाउडर डलता है जो कि काफी स्लिपरी कर देता है। आपके घर में अगर बुजुर्ग है तो बुजुर्ग का ध्यान रखना है, लास्ट वाला पाउडर नहीं डलवाना है। आप 10,000 पट्टी तक उसको रुकवा सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करना, सब्सक्राइब करते रहना।